बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका आंसर फाइंड करने हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है आपने। फोर्थ मेथड है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड। आपने ग्राफिकल मेथड को यूज करना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ना एक नोट जो है वो आप देख लें जो बुक के अंदर से है, तो इसको हम समझ लेते हैं पहले, ताकि हमारे लिए मेथड को समझना बिल्कुल ईजी हो जाए। ठीक है, to solve the quadratic equation graphically means to find the point where the graph of quadratic equation crosses the x axis। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको वो वैल्यूज जो x की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है वो वाली वैल्यूज होंगी जो कि x एक्सिस पर ग्राफ क्रॉस करेगा, यानी x एक्सिस पर जहां पर ग्राफ आपका मिलेगा x एक्सिस को आप वहां पे देखकर वहां से वैल्यूज आप लिख लेंगे कि ये इसके आंसर हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक तो होता है कि पैराबोला बनेगा, या तो यू शेप, सीधी यू शेप बनेगी या उल्टी यू शेप बनेगी। तो उसके लिए देख लेते हैं यू शेप कब उल्टी बनेगी और कब जो है वो सीधी बनेगी। ठीक है, आगे बात है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव then the graph will be U-shaped, and if the coefficient of x square in the quadratic equation negative then the graph will be उल्टा। आगे U shape जो है उल्टी कर दी गई है, तो इस तरह से होगा। To sketch the graph of quadratic equation we find its vertex by completing square method। आगे ये आपने इक्वेशन ले लेनी है, ये फार्मूला ले लेना है, a into x minus h whole square plus k is called the vertex form of quadratic equation। तो आपको वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स क्या होता है, वहां पर वो पॉइंट जहां पर ग्राफ जो है वो टर्न आउट होता है, यानी कि मुड़ता है। ठीक है, तो इसको हम जरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझ लेते हैं। पहली बात ये कि आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है, उसमें या तो यू शेप बनेगी इस तरह से। ठीक है, अगर ये जो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है ना ए, अगर ये पॉजिटिव है, इफ ए ग्रेटर देन 0, तो ये शेप बनेगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है, यहां से आपने इसका सॉल्यूशन सेट लेना है। ठीक है, और इसको कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट। ये वाला वर्टेक्स पॉइंट होता है। ये आपने किस तरह फाइंड करना है, a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के। इसके साथ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से उसको इस तरह का बना लेना है, और उसमें से आपने h और k फाइंड कर लेना है, वो आपका वर्टेक्स होगा, ये पॉइंट होगा वो। एक तो ये पॉइंट मालूम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको कैसे मालूम होगा, जहां पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एक ये पॉइंट आ जाएगा। पहली बात होगी कि a ग्रेटर देन 0 हो, कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे a कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो इस तरह की शेप बनेगी। और अगर वो नेगेटिव है, इफ a इज लेस देन 0, मिसाल के तौर पर -2x² प्लस 3x प्लस 4, इस तरह से इक्वेशन है, तो फिर किस तरह से ग्राफ बनेगा, फिर इस तरह से ग्राफ उल्टा बनेगा, इस तरह से पैराबोला उल्टी यू शेप बनेगी। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि वो किस तरह से सॉल्व आउट होगा। तो एक ये चीज आपने याद कर लेनी है, ये यूज होगी इसके अंदर। चले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। ठीक है, ताकि आप उसको इसके बराबर लेकर आए। आप सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करेंगे, ये वाला वर्टेक्स पॉइंट होता है वर्टेक्स। ठीक है, h की वैल्यू और k की वैल्यू आप सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपने वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनसे ये ग्राफ या ये ग्राफ बनेगा। तो ये हम आगे जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर 1, ये उसका तारुफ था, इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो आप ये कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से x की वैल्यूज फाइंड कर लें, ताकि आपके लिए ग्राफ को प्लॉट करना बिल्कुल इजी हो जाए। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो देखें क्या होगा कि ये से मल्टीप्लाई होगा, 18 बन जाता है। 18 के आप देखें अगर, तो 6 और 3 जो है वो पार्ट बन जाएंगे इसके। -6 रख लें प्लस 3x रख लें, ये पहले हम कर चुके हैं इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो x इसमें से कॉमन आ जाता है, x माइनस 6 रह जाता है, प्लस 3 आ जाता है, x माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाती है और दूसरा x की वैल्यू -3 आ जाती है। तो इस तरह का आपके पास ग्राफ के ऊपर ये वैल्यूज आएंगी, एक 6 आएगा, एक -3 आएगा। ठीक है,
तो ये आपको पता चल गया, ये आप रफ में भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप इसको साइड पे लिख लें x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -3 कि ये आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको खत्म कर दें, साफ कर दें। आप इसके ऊपर जो है मेथड वो लगाएं जो ग्राफिकली मेथड आपने लगाना है, यानी इसके साथ आपने इसको सॉल्व करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है सबसे पहले। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, इसको y के इक्वल लेट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब उसी तरह से इसको समझिए जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें क्या है, आपको नजर ही नहीं आ रहा, 1 है, अगर नजर ना आए तो 1 होगा, 1 प्लस है, अगर प्लस है तो आपको पता है कि यू शेप में बनेगा, इसका जो पैराबोला जो है वो यू शेप में बनेगा। ठीक है, उल्टा नहीं होगा यू, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये हो गई इसके अंदर कि आपने इसको इसके कंपेरेबल बनाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी मौजूद है, एक्स स्क्वायर ये जो -3x है ना, ये b की वैल्यू है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 1/2 के साथ, चाहे माइनस ना भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये जो 3 1 इज द 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर आपने ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। ठीक है, -18 ये हो गया जी आपके पास। अब इससे क्या होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये किस चीज का स्क्वायर बनेगा, x माइनस 3/2 का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, माइनस ये आ जाएगा आपके पास 9/4 -18। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 9/4 को भी 3/2 को भी सॉल्व कर लेंगे। 3/2 जो है ये आप ले आएंगे 1.5 आ जाएगा, ठीक हो गया, माइनस 9/4 आपके पास आ जाएगा 2.25 -18, इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों माइनस की साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे, -18 भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, -2.25 -18 तो ये आ जाएगा -20.25 x माइनस 1.5 होल स्क्वायर, ये y आ गया आपके पास। अब आप इसको कंपेयर करें इसके साथ बाय कंपेयरिंग, तो आप कंपेयर कर रहे हैं विद, ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अब देखें यहां पर a की वैल्यू मौजूद नहीं है, इट मींस कि a 1 है, a क्या है 1, h की वैल्यू चाहिए आपको, h इज इक्वल टू 1.5 एंड k इज इक्वल टू -20.25, ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, यानी वो पॉइंट बन जाएगा जहां से वो टर्न आउट होगा नीचे से पैराबोला जो है, तो ये आपके पास आगे वर्टेक्स पॉइंट। अब हम क्या कर लेते हैं, एक हम ग्राफ जो है वो उसके लिए वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, वो उसकी वैल्यूज इसके दरमियान में होंगी, -3 से लेकर 6 के दरमियान में होंगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपने इस इक्वेशन के अंदर ना आपने x की वैल्यूज को आपने पुट करना है यहाँ पे, और y आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब इन वैल्यूज के आप यहाँ पे देखें, x की जगह पे मैं सबसे पहले क्या रख लेता हूँ, -3, क्योंकि यहाँ -3 है तो मैं यहाँ पे -3 ही रख लेता हूँ। देखें अगर हम x की जगह पे रखें -3 तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, -3 का स्क्वायर +9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई +9 -18, इन सब को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा आपके पास, ये y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, आप इधर 0 लिख लेंगे। फिर इसी तरह से थोड़ा पीछे आ जाएंगे, -2 रख लेंगे आप। ठीक है, ये आप यहाँ पे रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसी इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा -3 -2 -18, ये आ जाएगा +4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 -18, 6 और 4 10 हो जाएंगे, 18 में से 10 निकाल देंगे आप तो माइनस के 8 आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया -8। इस तरह से ये सारा कंप्लीट आपने ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ, वो सारी मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये वो
वैल्यूज हैं जो कि मैंने फाइंड की हैं। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 इस तरह से 6 तक मैंने जो है वैल्यूज जो है पुट की हैं। आगे मैंने 4 5 नहीं पुट किया है, आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है और जो वैल्यूज वाई की आई हैं वो आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ये देखें 6 के साथ जो 0 आ रहा है ये 0 बता रहा है कि वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यानी ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू आ रही है। ये वो पॉइंट है 6 और 0, ये वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। यानी एक तो ये सोल्यूशन सेट होगा, दूसरा ये सोल्यूशन सेट होगा जहां पे y 0 आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन सेट इसका नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे y यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पे x 0 है, इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ जो है वो y पे आ रहा है, ठीक है, y एक्सिस पर आ रहा है। लेकिन ये दो पॉइंट है जहां पे ग्राफ जो है x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। सिर्फ अब आपने करना क्या है, आपने एक ग्राफ बनाना है, तो उस ग्राफ को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ये वैल्यूज आपने नोट कर ली होंगी, आप इसको पॉज करके वीडियो को ये वैल्यूज को नोट कर लीजिए कि किस तरह से इनको फाइंड किया गया है। हम यहाँ पे साफ करके यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ को देखें तो मैंने यहाँ पे y एक्सिस बनाया पॉजिटिव और y एक्सिस बनाया नेगेटिव, x एक्सिस पॉजिटिव है और x एक्सिस नेगेटिव भी है। यहाँ पे मैंने जो है बराबर फासला ले लिया, आपने भी इसी तरह से बराबर फासला ले लिया है। मैंने यहाँ पे y पर 2 2 का वक्फा रख लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें y पर ज्यादा बड़ी स्केल चाहिए, 20 तक जाना है, और x पर हमें 6 तक ही स्केल चाहिए थी, इसलिए मैंने 6 तक ही लगाया है यहाँ पर। आप आगे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आगे मजीद लगाया जा सकता है, इधर 7, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ज्यादा लगा दिया तो कोई मसला होगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो वैल्यूज है ना, एक एक वैल्यू करके आपने यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करते जाना है। -3 x का -3 देखना कहाँ पे है, y का 0 कहाँ पे है। x का -3 ये बन रहा है, ठीक है जी, और y का 0 भी यहीं पे बन रहा है। एक तो पॉइंट ये आपके पास बन गया, x का -3 y का 0, एक ये पॉइंट आपके पास बन गया। फिर -2 x का -2 ये वाला है, ठीक है, और y पे -8, तो ये बन जाएगा आपके पास। इसको आपने इधर बढ़ा देना है इसके सामने तक, और इसको नीचे ले आना है आपने, सॉरी यहाँ से नहीं, ये तो -3 है, ये -2 है, यहाँ से आपने नीचे ले आना है। इसको 8 को आपने 2 के बराबर बढ़ा देना है, ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा आपके पास। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -2 और -8 आ जाएगा। फिर आ जाएगा -1 और -14, यहाँ से आएगा ये वाला पॉइंट, और -14 यहाँ पे आ जाएगा, -14 तक आ जाएगा यहाँ तक। तो ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास, एक ये पॉइंट बन गया। फिर आ जाएगा 0 और -18, यानी ये वाला 0 है x का, और -18 ये पॉइंट बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर आपको मिलेगा, ये y एक्सिस पर आपको मिल गया ये, और ये वाला पॉइंट जो है x एक्सिस पर मिल रहा है आपको। अब आगे मजीद आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखें, एक x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पे क्या है -20, यानी कि आप यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे, यहाँ पे इधर पॉइंट बनेगा ये वाला -20 जो है, थोड़ा सा नीचे कर लें इसको बिल्कुल सीध में इधर नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आ जाएगा 2 और -20, ये 2 है, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, ये भी 2 और -20, ठीक हो गया। फिर आ जाएगा 3 और -18, ये 3 है, ये -18, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे लेके आएंगे इसको -18 के बिल्कुल सामने, तो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक हो गया। आगे 6 और 0 है, 6 और 0 ये बनेगा आपके पास, 6 और 0, x का 6 है, y का यहाँ पे 0 है। अब देखें आपके पास ये एक शेप बन रही है, यहाँ से ग्राफ आ रहा है और ये ग्राफ यहाँ पर जा रहा है। अब आपने एक वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है। वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा जो आपने यहाँ पे फाइंड किया, h इज इक्वल 1.5, k इज इक्वल टू 20.25, h की वैल्यू है 1.5, h मीन x के ऊपर होगा, h जो है x के ऊपर होगा, 1.5 पॉजिटिव है और वो यहाँ पे होगा तकरीबन, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई, और -20 यहाँ पे होगी तकरीबन, और इसको अगर यहाँ पे बढ़ाएं, यहाँ पे बन रही है वैल्यू, और इसको अगर यहाँ पे नीचे लेके आए, ये यहाँ पे वैल्यू बन रही है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे टर्न आउट हो रहा है, ठीक है, टर्न आउट हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इनको मिला देना है, और आपके पास ये ग्राफ जो है आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, ये ग्राफ होगा पैराबोला। इस तरह से आपने ये ग्राफिकली इसको फाइंड आउट करना है। ये ग्राफिकली वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, सोल्यूशन आ गया x का -3, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 6, ये इसके आंसर्स है।
बाकी क्वेश्चंस को भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन को आप लाजमी जो है वो गौर से देखें, बार बार देखें। जहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, अगर समझ आ गई है तो कमेंट के अंदर क्लियर जरूर लाजमी लिखें। आगे हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी आपने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ताकि आपको लिमिट्स फाइंड हो जाएं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये 5x है, माइनस 5x है, इसको मैं लिख लूंगा माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसके हमने दो पार्ट कर लिए हैं, दो हमने पार्ट्स बना लिए हैं। x कॉमन आ गया, x माइनस 7, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का आंसर आ गया, एक x का आंसर आ गया प्लस 7 और एक x का आंसर आ गया माइनस 2। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से लिमिट्स फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसको साफ कर देते हैं, और साफ करने के बाद उसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड के जरिए से आपने इसको क्या कर लेना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको y के इक्वल जो है वो कर रहा हूँ कि यहाँ से y के इक्वल मैंने इसको कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया यहाँ से। तो आगे क्या करेंगे जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये जो 5 है, 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर ऐड भी कर देना है, माइनस भी कर देना है, यानी प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 14। ये आपके पास शेप बन जाएगी कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब आप आएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस ये रह गया आगे 5/2 25/4 माइनस 14 x माइनस 5/2 होल स्क्वायर 25/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये भी आप सॉल्व कर लें, 5/2 भी सॉल्व कर लें। 5/2 सॉल्व करके लिखें 2.5 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 25/4 6.25 माइनस 14 x माइनस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 6.25 ऐड कर लेंगे 14 को, तो ये आ जाएगा 20.25। ये भी इसी तरह से 20.25 बन गया आपके पास। तो इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट बाय किसके साथ, a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के स्क्वायर है। h की वैल्यू ये आ जाएगी, h इज इक्वल टू 2.5 एंड k इज इक्वल टू माइनस 20.25। ये माइनस के साथ आएगा, ये वाला माइनस जो है वो कंपेरेबल है, h के इक्वल जो है सिर्फ 2.5 ही आएगा। ठीक है, ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट्स आ गए हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने x की उसी तरह से वैल्यूज लगा लेनी है, तो वैल्यूज को आपने उसी तरह से फाइंड करना है इसके अंदर पुट करके आपने। ठीक है, तो कहाँ से हम लेंगे, -2 से स्टार्ट कर लेते हैं, x का हम -2 से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे। तो -2 को आप यहाँ पे लगाएं, इधर -2 का स्क्वायर, ये मैं जल्दी से वैल्यूज को फाइंड कर लेता हूँ, मैं इधर ही फाइंड कर रहा हूँ ताकि हम वहां पे जो है वो वैल्यूज को पुट कर सकें। तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, देखें यहाँ पे -2 का स्क्वायर -5 -2 -14 -2 का स्क्वायर +4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5 2 आर 10 -14, ये भी 14 बन जाएगा, ये भी 14, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो ऑब्वियसली 0 आना चाहिए इसको। ठीक है जी, यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई। अब यहाँ से पीछे लेके जाएं तो -1 लिखेंगे, तो -1 की वैल्यू आप यहाँ पे लगा लें, -1 y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -14 +1 +5 -14, ये 6 बन जाएगा, -14, 14 में से 6 माइनस हो जाएंगे, -8 आ जाएगा इधर जी। ये सारी वैल्यूज आपने इसी तरह से फाइंड कर ली हैं, और इसी तरह से आपने ये ग्राफ बनाना है, वो मैं जल्दी से लिख के इधर जो है सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है,
बाकी वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, आप इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं सिर्फ आगे आपको ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है जी, 7 जो है मैंने यहाँ जब यहाँ पे 7 रखना है, देखें 7 जो है ये एक्स एक्सिस पर ग्राफ का वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ग्राफ जो है। अब मुझे ये बताएं वाई की वैल्यू क्या आएगी। देखें ये वाली वैल्यू -2 लगाया तो 0 आया, तो यहाँ पे भी 7 लगाएंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 आपने लिख लेना है यहाँ पे। अब इस ग्राफ को हम यहाँ पे बनाएंगे, तो देखें जी किस तरह से बनाएंगे, वही वैल्यूज है -2 एंड 0, तो पहले तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू ये वाली। अच्छा ये देखें उल्टा u बनेगा, सीधा u बनेगा या उल्टा u बनेगा, तो x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लें क्या है, +1 है या -1 है, +1 है। ठीक है, अगर +1 हो तो सीधा u बनेगा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास। दूसरा पॉइंट -1 एंड -8, x -1 तो y क्या है -8, 2 4 6 8 ये बनेगा, यहाँ इसके बराबर इसको ले आएंगे नीचे, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, फिर आ जाएगा 0 एंड -14, -14 कहाँ बनेगा, 0 तो ये x का, 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ पे बन जाएगा आपके पास एक पॉइंट। फिर बन जाएगा 1 और -18, 16 ये 18 ये 20। ठीक है, 1 और -18 ये है 1, और ये आपके पास 14 16 18 ये आपके पास यहाँ बन जाएगा, यहाँ तक ये बन जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 3 और -20, ये 20 है ये 3 है, 3 को 20 के बराबर आपने यहाँ तक बढ़ा लेना है, ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास। उसके बाद आ जाएगा 5 और -14, 5 ये वाला और -14 ये वाले बन जाएंगे, ये 20 है ये 18 ये 16 ये 14, इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे 5 के बराबर इधर। ठीक है, आपने ये स्केल के साथ लगानी है ये वाली लाइनें जो है ना सीधी आए, ताकि ये सीधी आए कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, फिर 6 और -8, 6 ये है 8 के बराबर, 2 4 6 8 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर आ जाएगा 7 और 0 ये पॉइंट आ जाएगा इधर, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। लेकिन आपने इसका वर्टेक्स पॉइंट भी फाइंड करना है, वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए वो ये है h 2.5 है, h जो है वो +2.5 है, ये वाला तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे स्केल के साथ, और ये यहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा और इधर से ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है जी, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये पैराबोला जो है यू शेप के अंदर, पॉजिटिव यू शेप की वजह से सीधी शेप के अंदर इस वजह से है क्योंकि वहां पे ए की वैल्यू पॉजिटिव है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ आ गए होंगे। मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप करवाए हैं और कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए छोड़ दी हैं ताकि आप ये सेल्फ राइटिंग करें, आप खुद से ये समझें कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यूज लिखी हैं इन तमाम वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट करते जाना है इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं सिर्फ सिंपल स्टेप्स के जरिए से, लेकिन एग्जाम के अंदर आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, तो इनको आपने लाजमी सॉल्व भी करना है। अगर आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए हैं इजीली तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा क्लियर, और अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।